चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़के को जो अजीब सी शक्ल बना के सामने की तरफ देख रहा होता है। उसके सामने होता है एक गेट जिसके आसपास लाल रंग की ऊर्जा निकल रही होती है और वो कहता है कि मैं ये सब क्या देख रहा हूँ। उसे के पास जाके देखता है तो उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं होता, वो सच में हवा में ही तैर रहा होता है। फिर अचानक से उसका हाथ उस डोर के लॉक पे लगता है और वो अंदर चला जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, देखता है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है और वहाँ पर एक खाली-सा जगह है। उसके बाद फिर वो वहाँ पे आवाज़ देता है कि क्या यहाँ पे कोई है? और वो अंधेरे से भरा होता है, वहाँ पे कुछ भी दिख नहीं रहा होता अच्छे से। फिर वो जैसे ही अंदर जाता है, उसे अजीब-सा आवाज़ आने लग जाता है। जैसे ही वो सामने देखता है, उसके सामने होता है एक बहुत ही बड़ा स्केलेटन, जो कि बहुत ही लंबा होता है और उसकी 3-3 आँखें होती हैं। उसके मुँह से भी खून निकल रहा होता है। वो उसे देखता है और डर जाता है। वो स्केलेटन इसके पीछे खाने के लिए इसे दौड़ता है और जैसे ही वो ऐसा करता है, हमारा एमसी भी भागने लग जाता है और वो दरवाजे के बाहर जाके दरवाज़ा बंद कर देता है और कहता है कि मुझे तुम्हें परेशान करने के लिए माफ़ करना, तुम्हारा दिन अच्छा हो। और वो ऐसा करके वहाँ पे बैठ जाता है और वो कहता है कि ये कै किस तरह की डेंजरस दुनिया है, यहाँ पे क्या वो मेरे पीछे आएगा? और उसके बाद फिर वहाँ पे वो दरवाज़ा अचानक से कहीं गायब हो जाता है और उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ कहती है कि कांग्रेचुलेशन इंसान, तुमने एक एबिलिटी अवेकन की है वर्ल्ड लिंक नाम की। मैंने आखिरकार तुम्हें पा ही लिया। और फिर वो एमसी देखता है इधर-उधर, चारों तरफ देखने लग जाता है और कहता है कि आखिर कौन है जो मुझसे बातें कर रहा है? फिर वो आवाज़ दोबारा बोलती है कि तुम इस तरीके से घबराओ मत। मैं दूसरी दुनिया में बंद हूँ और मैं तुम्हें टेलीपैथी के ज़रिए बात कर रहा हूँ। मैं जैसा भी तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें वैसा करना होगा, नहीं तो तुम मर जाओगे। फिर हमारा एमसी बोलता है कि क्या बोल रहे हो तुम ये टेलीपैथी? और उसके बाद फिर वो आवाज़ कहता है कि सबसे पहले तुम अपना बैग ओपन करो और उस बैग के अंदर जो स्टैचू है उसे देखो। और उसके अंदर सच में एक स्टैचू होता है स्केलेटन का, जिसे वो देखता है और वो बहुत ही क्रीपी होता है। फिर वो आवाज़ दोबारा बोलते हैं कि ये जो स्टैचू है ये एक कर्स्ड स्टैचू है, जिसे किसी ने तुम्हारे पास में जानबूझ के रखा है ताकि तुम्हें कर्स किया जा सके और तुम्हारी आत्मा को छीना जा सके। फिर उसके बाद हमारा एमसी जिसकी बॉडी में हो उसकी मेमोरीज़ में जाता है और उसे पता चलता है कि ये जो बॉडी है, ये उसकी बॉडी नहीं है, ये किसी मिडल स्कूलर की बॉडी है जिसका नाम है सेन ये। और उसके बाद वो देखता है कि जो ओरिजिनल ओनर होता है, वो इस कर्स की वजह से बहुत ही बुरी तरीके से मर चुका होता है और उसकी सोल भी डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। और उसी वक़्त हमारा एमसी भी अपनी दुनिया में मर जाता है ओवरवर्क करके और वो ब्लू स्टार नाम के प्लैनेट से यहाँ पर ट्रैवल करके आता है और इस बॉडी के अंदर चला जाता है। फिर वो आवाज़ दोबारा बताती है कि जो इंसान ज़िंदा ही रह जाता है, तो उसे एक अनइमेजिनेबल पावर मिल जाती है और ये जो पावर होती है, ये बहुत ही लाखों सालों के आत्माओं के मिलन से बनी हुई हैं। और उसके बाद फिर वो बोलता है कि उस दरवाजे को दोबारा से समन करो। तो हमारा एमसी घबरा जाता है, वो कहता है कि तुम उस दरवाजे को क्यों समन करना चाहते हो? और वो जो स्टैच्यू होता है, वो भी डस्ट में बदलने लग जाता है। फिर आवाज़ कहती है दोबारा कि हाँ, मैंने सही कहा, उस डोर को दोबारा खोलो, वो तुम्हारी ही डोर है। वो यहाँ पे अपीयर हुई थी तुम्हारी ही वजह से, क्योंकि तुम्हारी एबिलिटी है वर्ल्ड लिंक। उसके बाद हमारे एमसी को एक टाइटल मिलता है, वो होता है पोलाइट पर्सन, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट था जब वो डोर के अंदर गया। और उसके बाद फिर वो उस टाइटल को देखता है कि ये एक पेशी स्किल है जिसे इंज्यूम किया जा सकता है। और उसके बाद आवाज़ दोबारा कहती है कि मेरी ताकत खत्म हो रही है, तुम ध्यान से रहना, जिसने भी तुम्हें इस कर्स को दिया था, वो अपने रास्ते पे ही होगा, तुम्हें वापस मारने के लिए जब उसे पता चलेगा कि तुम अभी तक मरे नहीं हो, तो तुम्हें ध्यान से रहना होगा। और उसके बाद वो कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन? और तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? तो वो आवाज़ बताती है कि क्योंकि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है।
जिस दुनिया में तुम अभी हो उसे नाइटमेयर नीलम कहते हैं और मैं इसी दुनिया में बंद हूँ। क्योंकि जैसे-जैसे तुम स्ट्रॉन्ग होते जाओगे, तुम इसके अंदर जाते जाओगे और तुम मुझे यहाँ से आज़ाद कर सकते हो। जैसे ही तुम मुझे आज़ाद करोगे, मैं तुम्हें अच्छा खासा ब्रेक करूँगा। तो तब तक के लिए इंसान तुम मरना मत और आवाज़ गायब हो जाती है। उसके बाद फिर हमारा एमसी बोलता है कि अभी-अभी तो मैं दूसरी दुनिया से इस दुनिया में आके इस यहाँ पे आया था और कोई मुझे मारना चाहता है। मैंने आखिर इस सीन की मेमोरी को सर्च किया और यहाँ पे मुझे कोई भी ऐसा एनिमी नहीं मिला, जो इसे मारना चाहता हो। और उसके बाद वो कहता है कि जैसा भी हो, फर्स्ट मैं इस टाइटल को एन्जॉय कर लेता हूँ। उसके बाद फिर आखिरकार मुझे किसी भी तरीके से अपने आप को बचा तो नहीं सकता, तो मुझे इसके ज़रिए जाना ही पड़ेगा और वो डोर को देखना ही पड़ेगा। और वहाँ से मुझे दूसरा टाइटल लेना होगा। लेकिन ये जो स्केलेटन है इसके अंदर वो बहुत ही ज़्यादा डरावना है। उसके बाद फिर जो भी हो करके वो गेट खोलता है और उसके अंदर चला जाता है और वो कहता है कि आखिर अगर वो मेरे पास भी आया तो मैं डोर के पास ही रहूँगा ताकि मैं तुरंत डोर के बाहर आ सकूँ और वो मुझे कुछ भी ना कर सके। और वैसे भी वो स्केलेटन बहुत ज़्यादा ताकतवर है, मैं उसे हरा भी नहीं सकता। तो मैं उससे बात करने की ट्राई करूँगा। तो फिर वो कहता है कि हाँ, मुझे उससे बात करना चाहिए। शायद इससे मैं इससे कुछ हल निकाल सकता हूँ। क्योंकि वो स्केलेटन भी तो आखिरकार एक इंसान ही था पहले मरने से पहले, है ना? तो शायद मैं उससे नेगोशिएट कर सकता हूँ और उसे हेल्प करने के लिए मना सकता हूँ। और मेरे पास तो टाइटल भी है एक पोलाइट पर्सन नाम का, तो ये शायद मेरे लिए आसान होगा। और उसके बाद वो अंदर जाता है और उसके सामने वही स्केलेटन खड़ा होता है, वहीं पर।